टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर। इस वीडियो हम बात करेंगे आपकी जो फॉर्म है जीडीएस के रिगार्डिंग। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये डाउट आ रहे हैं, सर हमने जो फॉर्म को फिलअप किया है उसमें करेक्शंस का क्या ऑप्शन है, एडिट का क्या ऑप्शन है। तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो ख़त्म होने वाली है। अगर आप भी अब तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आप जल्द से जल्द ये जीडीएस का फॉर्म जो है फिलअप कर दीजिए। बाकी मुझे इतना पूरा यकीन है कि आप लोगों ने ये फॉर्म को फिलअप कर ही लिया होगा, तभी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, और बात करते हैं इसमें आपकी जो प्रमोशंस होते हैं, प्रमोशंस की भी बात करते हैं। उसका भी वीडियो यहाँ पर मैंने क्रिएट करके आई बटन में अटैच कर दूंगा, ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि जीडीएस के बाद हम क्या क्या प्रमोशंस कर सकते हैं। अभी जो प्रमोशंस के फॉर्म हैं वो फिलअप हो रहे हैं, ये वही कैंडिडेट्स फिलअप कर सकते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जीडीएस में। तो सबसे पहले यहाँ पर करेक्शंस की बात करते हैं। जो 5 अगस्त को ये फॉर्म की जो है लास्ट डेट है, आप सभी लोग को ये डेट पता है। और करेक्शंस की भी डेट कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को जो है नहीं पता है। तो जो करेक्शंस की डेट है यहाँ पर 6 से और 8, यानी कि 6 अगस्त से 8 अगस्त तक आप लोगों के फॉर्म जो है करेक्शंस होंगे। तो करेक्शंस में क्या क्या चीज़ें करेक्शंस होंगी आप लोगों को मैंने बता दिया है। एक बार अगेन फिर से बता दूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया हो सके कि हमने फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स को करेक्शंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले करेक्शंस का जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आप यहाँ पर देखेंगे 6 अगस्त को एक नया आइकन यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा करेक्शंस विंडो के नाम से। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। आप ओटीपी पर लॉगिन करके वहाँ पर एक आइकन्स बन जाएंगे, मेंशन हो जाएगा कि आप कौन कौन सी डिटेल्स को आप करेक्शंस कर पाएंगे। तो अभी तक जो करेक्शंस हो रहे थे, पिछली बार वैकेंसी में जो चीज़ें करेक्शंस हुई थी, जैसे कि आप अपना नाम करेक्शंस कर सकते हैं, फादर नेम करेक्शंस कर सकते हैं, अपना एड्रेस जो है करेक्शंस कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, सर हमने जो है फॉर्म को अगर सबमिट कर दिया है, सबमिट करने के बाद उसमें हमें कुछ भी चीज़ें करेक्शंस करनी है। जनरली लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही, हमारे जो मार्क्स हैं सर हमने अपने मार्क्स को गलत फिल कर दिया है, हमारी जो प्रेफरेंस है सर हमने प्रेफरेंस सेलेक्ट ही नहीं किया है, या फिर हमने एक जो है कम प्रेफरेंस को सेलेक्ट किया है। और एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है, सर हमारा एड्रेस गलत है, हाउस नंबर गलत है। तो ये चीज़ें जो है करेक्शंस, अगर आप एड्रेस, आपका जो एड्रेस है कॉरस्पॉन्ड एड्रेस या फिर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, तो वो चीज़ें आप करेक्शंस कर पाएंगे। अपना नाम करेक्शंस कर पाएंगे, फादर नेम करेक्शंस कर पाएंगे, मदर नेम करेक्शंस कर पाएंगे। बाकी आपकी जो मार्कशीट, रिजल्ट्स रिगार्डिंग, पासिंग ईयर्स के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ें करेक्शंस नहीं हो पाएंगी। और पिछली बार तो नहीं हुई थी, पिछली बार 2023 में भी नहीं हुई थी, 2021 में भी नहीं हुई थी और 22 में भी नहीं हुई थी। और ये 100% श्योर है कि इस बार भी ये करेक्शंस के ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप उसके रिगार्डिंग आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ भी उसके रिगार्डिंग हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना था। बाकी कट ऑफ के रिगार्डिंग आप लोगों को पता ही है कि कौन सी स्टेज की कितनी कट ऑफ जाएगी। आपको मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के समझा दिया है कि जितनी भी स्टेट्स हैं सभी की जो फर्स्ट कट ऑफ रहेगी वो हाई रहने वाली है। फर्स्ट कट ऑफ जितनी भी रहेगी सबकी 90 के अबव भी रहेगी। कोई भी स्टेट्स हो, आप ये मान के चलिए फर्स्ट कट ऑफ हमेशा हाई ही जाएगी, 95 के प्लस ही रहेगी फर्स्ट कट ऑफ। बाकी सेकंड में कट ऑफ थोड़ी सी डाउन होती है। सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो वो आसाम स्टेट्स हैं, यहाँ पर कम कट ऑफ जाती है। और सबसे हाई कट ऑफ की बात करें तो वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप फर्स्ट लिस्ट देखेंगे 100% जाएगी, सेकंड देखेंगे 100% जाएगी। और ये चीज़ें कई बार कैटेगरी पे भी डिपेंड करती हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है या फिर जनरल है। और एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट करता है कि आपने जब जो है फॉर्म को फिलअप किया था उसमें कितने प्रेफरेंस को आपने सेलेक्ट किया था, यानी कि कितनी वैकेंसी को सेलेक्ट किया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होता है ये भी एक सब्सक्राइबर्स का हमारे कमेंट्स था कि सर जो रिजल्ट्स बनते हैं, रिजल्ट्स कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है। फॉर्म आप लोगों ने तो फिलअप कर दिया, आपने कोई मार्कशीट नहीं अपलोड किया है और ना ही उनको कोई डिटेल्स दिया है। आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ था आपने वहाँ पर मार्क्स अपने मेंशन कर दिए हैं और फॉर्म को सबमिट कर दिया है सभी लोगों ने। तो उसी के बिहेव पर अब शॉर्ट लिस्टिंग बनती है। जो भी डाटा अब उनको अचीव हुआ है
उसी के बिहेव पर, जैसे कि यहाँ पर जो सबसे हाई कट ऑफ रहेगी, इनके आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उनको जो डाटा रिसीव हुआ है उनमें 100% कट ऑफ वाले हैं, कुछ लोगों ने 100% फिलअप किया है। तो ऐसे ऐसे करके ये शॉर्ट लिस्टिंग तैयार कर देंगे। और जैसे अगर आपने किसी सर्कल्स में फॉर्म अप्लाई किया है और यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी है, और यहाँ पर फॉर्म जो आए हैं, फॉर्म लोगों ने जो प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है, सपोज 15 किया है, ये एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके, ताकि समझ आ सके कि ये प्रेफरेंस शॉर्ट लिस्टिंग क्या कैसे बनता है। ओके, तो वैकेंसी 10 है, फॉर्म 15 आए हुए हैं। अब उन 15 में से सबसे ज़्यादा जिनकी हाई कट ऑफ रहेगी उनकी एक लिस्ट तैयार होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 90% वाले को फर्स्ट लिस्ट दे देंगे, सेकंड में उससे कम वाले को, थर्ड में उससे कम वाले को। तो कुछ इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग बनती है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि जो डिपेंड करता है उस सर्कल्स में डिपेंड करता है कि उस सर्कल्स में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो उन स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, जिनके ज़्यादा हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहेंगे। तो ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। और भी कोई डाउट है जीडीएस के रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सैलरी, वर्क प्रोफाइल, बीपीएम, एबीपीएम क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो चीज़ें भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आप ये मान के चलिएगा कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, आपने जब पोस्ट ऑफिस का फॉर्म फिलअप किया होगा, आपको प्रिंट आउट मिला होगा, ये आपका नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। सेकंड आपका आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशंस, 10th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये चीज़ें हो जाएंगी। और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, और एक सर्टिफिकेट और आपका रहेगा जो इम्पोर्टेंट है, इनकम सर्टिफिकेट। अब इनमें भी ये डाउट रहता है कि सर ये जो सर्टिफिकेट रहेंगे पुराने रहेंगे नए रहेंगे। तो देखिए, आपकी जो सर्टिफिकेट होगी उस पर मेंशंस होगा कि सर्टिफिकेट कितने ईयर तक वैलिड होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी इनकम सर्टिफिकेट भी मेंशन होगा कि आपकी जो सर्टिफिकेट है 3 ईयर तक वैलिड है, 2 ईयर तक वैलिड है, 6 मंथ तक वैलिड है, ऐसा सर्टिफिकेट भी मेंशन होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप भी, आपके पास जो है डीवी का टाइम है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है, आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये आपके फ्रंट साइड में, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखिए, ताकि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक और कमेंट आ रहा था कि सर जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है हमारे पास होना चाहिए या फिर नॉलेज होनी चाहिए। तो आप ये ट्राई करिए कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, कि कई बार ऐसा देखा गया है, कई कई स्टेट्स में ऐसा देखा गया है कि अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो फिर रिजेक्ट कर देते हैं, और कहीं कहीं आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिलअप करा देते हैं कि हाँ हमें कंप्यूटर की नॉलेज है, हम मोबाइल फ़ोन को चला सकते हैं, साइकिल को चला सकते हैं, ऐसा कुछ वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करा देते हैं। तो जितने भी डाउट्स थे, जितने भी कन्फ्यूजन थे, मैंने इस वीडियो में सभी चीज़ों को कवर कर लिया है। आपका भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। थैंक यू, आपका ये सपोर्ट जो है आप बनाए रखिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।